हेलो फ्रेंड्स, फाइनेंस माइस्ट्रो की एक और मार्केट एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम देखेंगे किस तरीके से हमें आज दो सीई कॉल्स मिले जो कि हमने अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट किया था और वहाँ पे हमें करीबन 150 पॉइंट्स मिले। इन दोनों ही कॉल्स के पीछे का लॉजिक हम जानेंगे और देखेंगे कि हम बैंक निफ्टी को कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। यदि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ इसे ज्वाइन कीजिए एंड हम डेली इस पे अपने व्यूज़ अपने लेवल्स प्रोवाइड करते हैं, तो आप उससे अपनी ट्रेडिंग में हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। यहाँ पे हमने बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट लगा लिया है। आज बैंक निफ्टी 300 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ था और गैप अप ओपन होने के बाद ये 39,500 के लेवल को इसने ब्रीच किया, बट इसे सस्टेन नहीं कर पाया। यदि आप देखेंगे तो फर्स्ट कैंडल हमें एक शूटिंग स्टार या इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनते हुए दिखाई दिया, जो कि एक हाईली बियरिश सिग्नल है। बट क्योंकि मार्केट कल के दिन क्लोज था, कल हमारी छुट्टी थी और परसों यूएस मार्केट एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी रैली शो किया था, करीबन 800 पॉइंट्स का। कल यूएस मार्केट फ्लैट था, नॉर्मल 100 पॉइंट्स डाउन था यूएस मार्केट। तो आज हमें ये देखना था कि बैंक निफ्टी किस तरीके से मार्केट में रिएक्ट करता है, ऊपर की तरफ निकलता है या नीचे की तरफ निकलता है या रेंज बाउंड होकर रह जाता है। तो हमने यहाँ पे पहले वेट किया। एक चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी कि यहाँ पे नीचे के साइड में ये 39,240 का जो लेवल है, ये हमारा डेली चार्ट के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल था। तो हम यहाँ पे देखना चाहते थे कि क्या आज ये 240 का लेवल सस्टेन करता है या ब्रेक करता है। इसलिए स्टार्टिंग के 15-20 मिनट्स में हमने कोई ट्रेड नहीं लिया। हमने अपना पहला ट्रेड जो दिया था वो इस पोजीशन पे दिया था, करीबन 949 950 के आसपास हमने अपना पहला ट्रेड दिया था टेलीग्राम चैनल में सी का। इसका रीज़न ये था कि अगर आप देखेंगे, जैसा मैंने बताया कि 240 का लेवल 240 का लेवल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था बैंक निफ्टी के लिए। और दो बार रेड कैंडल्स बनी, वो करीबन 250 260 के आसपास गई, बट उसे ब्रेक नहीं कर पाई और ना ही सस्टेन कर पाई। यहाँ पे भी आप देखेंगे रेड कैंडल बनी, इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनी और ये वापस अपने ओपनिंग रेंज के अंदर चला गया। उसी तरह यहाँ पे अगर आप देखेंगे, कैंडल रेड बनी, रेड बनने के बाद वापस नीचे गई, लेकिन 240 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पाई, सस्टेन नहीं कर पाई और ये ऊपर चला गया। जब यहाँ पे इसने वापस अपने ओपनिंग रेंज के अंदर ये कैंडल गया, तो यहाँ पे हमने एक सी साइड की कॉल दी थी। इस कॉल में हमें करीबन 50 पॉइंट्स मिले। यहाँ पे एक अच्छी खासी रैली आप देख सकते हैं, 342 से लेके ये 466, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 250 पॉइंट्स की रैली हमें यहाँ पे मिली। यहाँ पे हमने अच्छा खासा पॉइंट स्क्रैप किया। इसके बाद मार्केट चॉपी हो गया। 39,500 के लेवल को और 39,400 के बीच में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा था। ये ना ही 39,500 को ब्रीच कर पा रहा था, ना ही 39,400 के नीचे ट्रेड कर पा रहा था। यहाँ पे आप देखिए, ये 3 बार बैंक निफ्टी ने 39,500 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया है। और इसी बीच ओपन इंटरेस्ट का डेटा में यदि हमने देखा तो हमें दिखाई दिया कि 39,500 पे कॉल राइटर्स बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं और स्पीड में कॉल राइटिंग कर रहे हैं। क्योंकि जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था तो कॉल्स के प्रीमियम बढ़ चुके थे और इसी बढ़े हुए प्रीमियम्स का फ़ायदा उठाने के लिए कॉल राइटिंग्स बहुत ही स्पीड में, बहुत ही तेज़ी से कॉल राइटर्स कर रहे थे। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ कंफर्म था, यदि 39,500 को बैंक निफ्टी ब्रीच करता है तो करीबन 100 सवा 100 पॉइंट हमें बहुत ही स्पीड में यहाँ पे मिलेंगे। और जैसे ही यहाँ पे बैंक निफ्टी ने 39,500 को ब्रीच किया, इस कैंडल के क्लोजिंग पे हमने एक कॉल्स दी थी जो कि हमें अराउंड 70 पॉइंट्स दिया, क्योंकि ये सेकेंड हाफ की कॉल्स थी, 12 बजे के बाद की कॉल थी। और सी साइड में विद इन 10 मिनट्स बैंक निफ्टी अप्रॉक्सीमेटली 80 टू 90 पॉइंट्स मूव किया। तो यहाँ पे ऑप्शंस के प्रीमियम भी बहुत ही तेजी से ऊपर की तरफ गए और हमें विद इन 10 मिनट्स इसने अराउंड 70 टू 80 पॉइंट्स दिया। उसके बाद हमने और कोई कॉल्स नहीं लिया, क्योंकि हमारा मानना है यदि दिन में आपको स्टार्टिंग में 2 कॉल्स आपके प्रॉफिटेबल हो गए हैं, वहाँ पे आपको 100-150 पॉइंट्स अगर मिल जाते हैं, तो हमें ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो जितना भी प्रॉफिट आपको मार्केट ने दिया है, ये प्रॉफिट मार्केट आपसे लेके चला जाएगा। आप यहाँ पे सोचेंगे मेरा 2,000 बना है, हम 2,000 को 4,000 बना ले, 4,000 को 8,000 बना ले, तो आपके
2000 के तो जो 4000 बनने थे वो तो नहीं बनेंगे, जो स्टार्टिंग में आपने 2000 कमाए थे वो भी जाएगा, और उसके बाद आपके कैपिटल में से 2000 और चला जाएगा। बिकॉज आपकी मेंटालिटी वो हो जाती है वहाँ पे कि मैंने 2000 बनाए थे, अब मुझे ये 2000 वापस चाहिए, तो आप उस चक्कर में ट्रेड्स लेते जाते हो, गलत ट्रेड्स लेते जाते हो, और वहाँ पे आपका नुकसान हो जाता है। इसीलिए हमारा एक ही फंडा रहता है कि हम दिन के पहले 2 कॉल्स अगर हमारे प्रॉफिटेबल हो गए तो हम थर्ड कॉल्स नहीं लेते हैं। यहाँ पे हमने इस कॉल को आइडेंटिफाई कर लिया था कि यहाँ पे क्योंकि ये 600 को क्रॉस नहीं किया, तो 500 के जो कॉल राइटर्स थे उनके एसएल्स यहाँ पे नहीं कटे। यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा था, तो इनके जो एसएल लगे होते हैं वो इसके ऊपर करीबन 100 100 सवा 100 पॉइंट का उनका एसएल होता है। तो इस पॉइंट को लेकिन बैंक निफ्टी ने क्रॉस नहीं किया। इस वजह से जब मार्केट नीचे की तरफ आया तो बहुत ही तेजी से नीचे की तरफ आए, और यहाँ पे अगेन हमें करीबन 200 पॉइंट की डाउनसाइड मूव मिली। लेकिन हमने ये कॉल नहीं लिया क्योंकि हमारे 2 कॉल्स सुबह ही हिट हो चुके थे। यदि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, और हमारे जो भी व्यूज़ और कॉल्स वहाँ पे आते हैं, हम लेवल्स प्रोवाइड करते हैं, उसे आप देखिए, समझिए, और उसके पीछे के लॉजिक को हम हर दिन मार्केट क्लोज होने के बाद वीडियो में बनाते हैं, बताते हैं, तो उसे आप जान सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कल हम मार्केट को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर मार्केट कल हमारा फ्लैट ओपन हो जाता है, हम ये नहीं बता सकते कि मार्केट गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन ओपन होगा, तो हम जो भी लेवल्स निकालते हैं वो इसी एक्सपेक्टेशन के साथ निकालते हैं और इसी प्रोबेबिलिटी के साथ निकालते हैं कि बैंक निफ्टी हमारे इस रेंज में कहीं ना कहीं ओपन होगा, ये आज की रेंज में ओपन होगा। तो अगर हम देखेंगे नीचे की तरफ के लेवल्स, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आ रहे हैं, जो कि 39,180, जो कि आपका लास्ट डे का हाई है 39,180। सेकेंड लेवल जो आ रहा है वो है 39,070, जो कि आपका लास्ट डे का एक जहाँ पे बैंक ने रेजिस्टेंस लिया था बैंक निफ्टी ने, आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे बैंक निफ्टी ने एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लिया था लास्ट डे। उसके बाद यहाँ पे आके बैंक निफ्टी ने काफ़ी देर अपना समय व्यक्त बिताया था इस पोजीशन पे, तो ये हमारे लिए एक सेकेंड रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करेगा। थर्ड लेवल जो हमारा सपोर्ट का निकल के आता है वो है 38,970, जो कि आपका ये लेवल है। इस लेवल पे देखिए बैंक निफ्टी ने 3 बार सपोर्ट लिया था पिछले दिन, ये वाला लेवल है 39,970 का, ये वाला लेवल है। और इसके नीचे जो हमारा लास्ट लेवल निकल के निकल आता है वो है 870 के आसपास का लेवल। इस लेवल पे बैंक निफ्टी ने एक सपोर्ट बनाया था यहाँ पे। तो ये हमारे नीचे के साइड के सपोर्ट लेवल्स हो गए। अब हम देख लेते हैं ऊपर के साइड हम कल बैंक निफ्टी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ऊपर के साइड में आपको बहुत ज़्यादा लेवल्स नहीं दे पाऊंगा अभी, क्योंकि बहुत दिनों से बैंक निफ्टी इस लेवल पे आज नहीं आया है। लास्ट टाइम बैंक निफ्टी इस लेवल पे ट्रेड किया था वो था करीबन 23 या 24 सितंबर को, वो बहुत पुराने लेवल्स हैं, तो उसके बेसिस पे हम आपको लेवल्स नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है तो ये जो आज के लेवल्स हैं 39,500 का लेवल है, ये 39,600 का लेवल है, ये 39,380 का लेवल है, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। यदि आपको हमारी ये एनालिसिस वीडियो पसंद आई और यदि आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिला, आपको कुछ नॉलेज मिला, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, सो दैट जैसे ही हम वीडियो रिलीज़ करें आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए, और इसे देख के, हमारे वीडियो को देख के आप आज के लेवल्स के पीछे का लॉजिक जान पाएँ और कल के लेवल्स को जान पाएँ और ट्रेड में आपको हेल्प मिले। तो चलिए अब हम मिलेंगे कल एक और मार्केट एनालिसिस वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। नमस्कार।